प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने आसपास की रंग बिरंगे संसार के बारे में चर्चा करेंगे। हम जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, हमें हमारे आसपास की रंग बिरंगी दुनिया दिखाई पड़ती है। यह रंग बिरंगी दुनिया हमें क्यों दिखाई पड़ती है? बिल्कुल सही जवाब, आंखों के कारण। हमारे पास आंखें हैं, इसलिए हमको रंग बिरंगी दुनिया दिखाई पड़ती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं, जहां गुप्त अंधेरा हो, या अचानक से हम बैठे हैं कमरे में और लाइट चली गई, तब एकदम अंधेरा हो जाता है, क्या हमें तब कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आंखें होने के बावजूद भी कोई चीज ऐसी है जो हमें देखने में सहायता करती है। जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, हमको फिर से सारी चीजें दिखाई देने लगती है। तो आखिर बल्ब जलाने से या मोमबत्ती जलाने से हुआ क्या? प्रकाश आ गया, उजाला आ गया। क्या ये उजाला या प्रकाश हम छू सकते हैं? क्या ये हमको दिखाई देता है? हमको ये दिखाई नहीं देता, इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो हमें चीजों को देखने में सहायता करती है। इसीलिए इसको हम प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब उसी कमरे में अगर हम सामने की ओर देखें, मान लिया एक दीवार पे एक फोटो लगी है, हमें फोटो दिखाई देती है, लेकिन फोटो के पीछे रखी हुई कोई वस्तु वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ही हम वो फोटो हटाते हैं, हमें उसके पीछे की वस्तु दिखाई देने लगती है। अब तीनों चीजें हैं हमारे पास आंखें भी हैं, प्रकाश भी है, लेकिन फिर भी हमको तस्वीर के पीछे रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। वजह क्या है? बच्चों, हमको कोई चीज तब दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे पास वापस आता है, हमारी आंखों पर वापस पड़ता है। तो जब तस्वीर रखी हुई थी तो उससे टकराकर प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ रहा था, इसलिए हमको वो तस्वीर दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके पीछे जो वस्तु रखी है, उससे आने वाला प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमको वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। ज्यों ही हमने तस्वीर हटाई, हमको वो वस्तु दिखाई पड़ने लगी। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु पर प्रकाश का पड़ना और उससे टकराकर वापस आना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है, और इसी कारक को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का यह गुण है, और आज हमारा टॉपिक यही है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए हम एक काल्पनिक सतह मान लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उन पे बहुत सारी उभरी हुई सतहें होती हैं। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि एक सामान्य सतह है जो चिकनी है, चमकीली है, और उस पर से प्रकाश टकरा करके वापस आता है। तो हम उन स्थितियों का अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। मान लिया ये एक सीधी सतह है, जिसके एक तल पर पॉलिश कर दी गई है। पॉलिश कर देने से प्रकाश दूसरी सतह पर जाने से रुक जाता है। हम पॉलिश करते ही इसलिए हैं ताकि प्रकाश उस वस्तु के आर पार न निकल जाए। यूं तो हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता, लेकिन परावर्तन की सुविधा की दृष्टि से हम कांच को सबसे अच्छी सतह मानते हैं, और कांच के एक सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं। पहले सिल्वर की यानी चांदी की पॉलिश करते हैं, और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। रेड ऑक्साइड माने फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। तो रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जो कि सिल्वर कोटिंग को रोकता है, खराब होने से बचाता है,
और इसलिए प्रकाश का परावर्तन सुगमता से हो सके इस स्थिति को बनाए रखता है। तो जब हम किसी सतह पर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी सतह परावर्तक तल बन जाती है। इस परावर्तक तल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। आप साधारण तौर पर इसे दर्पण कहते हैं, जो आपने अपने घरों में देखा होगा, जिसके सामने आप खड़े होकर के आप अपने श्रृंगार कर सकते हैं। जब किसी परावर्तक तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित होने का अर्थ है गिरती है, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर गिरती है तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर यह किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक तल पर आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तो तीन चीजें परावर्तक तल पर हुई, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, यदि इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई से प्रदर्शित करें तो इसे हम लिख सकते हैं कोण आई। परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण यदि इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आर से प्रदर्शित करें तो इसको हम लिख सकते हैं कोण आर। इस प्रकार से ये सामान्य परिभाषाएं थी जिनके कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। आपतित किरण के रूप में प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है
और टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन सही ढंग से हो, इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निकलकर सामने आते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आ। तो इस प्रकार से आज हमने परावर्तन तथा परावर्तन के नियमों के बारे में जाना। धन्यवाद।